आज दोस्तों आप फिर से देख रहे होंगे बोर्ड पे कुछ लिखा है। बोर्ड पे मैंने लिखा हूं हायरार्की। हायरार्की। आप नौकरी करते हो तो एक हायरार्की होती है, यानी ऊपर में आपका बॉस, उसके नीचे आप, उसके नीचे वो सबसे ऊपर में जो भी डायरेक्टर होंगे, इस तरह की एक हायरार्की बनी हुई रहती है। तो आज हम देखेंगे हिंदी में हायरार्की को पदानुक्रमान, अधिक्रम या पदसोमान ऐसा नाम भी होता है। तो आज हम देखने वाले ये हायरार्की बिजनेस में, और साथ ही साथ बिजनेस इट मीन्स हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में किस तरह से हायरार्की और नौकरी में कैसे होती है, आज हम ये देखने वाले। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं, जो मैंने प्रस्तावना दी उससे आप समझ गए होंगे, एक हायरार्की की बात करने वाले। और दोनों में क्या डिफरेंस होता है बिजनेस में, जिसमें एमएलएम कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं उसमें, और जो नौकरी करते हैं वो हायरार्की में क्या डिफरेंस है ये देख ले। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हायरार्की क्या होता है। हिंदी में पदानुक्रमान, अधिक्रम, पदसोमान ऐसा नाम दिया होता है। हायरार्की अर्थ होता है सत्ता। हायरार्की का वैसे देखा जाए तो अर्थ होता है सत्ता, यानी निम्न वर्ग, निचले वर्ग के कर्मचारी से उच्च वर्ग तक एक व्यवस्था, यानी नीचे में एक हो गया, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, इस तरह की जो पदरचना होती है निम्न वर्ग कर्मचारी से लेकर उच्च वर्ग तक, उसको हायरार्की कहते हैं। पदानुक्रम के बिना किसी प्रशासकीय संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन पदों के बिना कोई भी प्रशासकीय संगठन हो गया, प्राइवेट का ऑर्गेनाइजेशन समझ लो आप, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन पदों के हिसाब बिना कोई भी संगठन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि एक आदमी पूरा काम तो नहीं कर सकता ना। तो जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, डायरेक्टर, इस तरह के पद जो होते वो पद तो होने पड़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रशासकीय संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती पदानुक्रमान के बगैर। अधिकांश संगठन पिरामिड के आकार के होते हैं। जितने भी हायरार्की होती है, जितने भी संगठन में काम करते लोग एक पिरामिड नुमा संगठन में काम करते हैं। जितनी भी हायरार्की होती है, कोई भी नौकरी कर रहे हैं हम, दुनिया की कोई भी नौकरी कर रहे, हर नौकरी एक पिरामिड के ढांचे में ही डली हुई है। हायरार्की, नौकरी की बात नहीं करूंगा, उसके अंदर की जो पोस्ट होती है एक हायरार्की होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी निम्न वर्ग कर्मचारी से लेके उच्च वर्ग कर्मचारी जो एक लाइन में बैठते हैं, एक सिद्धांत में आते, उस लाइन को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है पिरामिड। अधिकांश पिरामिड जो होते हैं लंबाई में होते हैं और खड़े में होते हैं। कुछ में हायरार्की ऐसी होती है कुछ कंपनीज में, और कुछ कंपनीज में इस तरह की होती है। ठीक है, हायरार्की कुछ कंपनीज में लंबाई में होती है, कुछ कंपनी में खड़ी में होती है। तो इसको भी हम देखते हैं, लंबाई में और खड़े में क्या फर्क है। निम्न वर्ग से उच्च वर्ग, निम्न वर्ग पद बोलो, निम्न वर्ग पद से उच्च वर्ग पद का क्रम होता है। यानी यहां हो गया चालू निम्न वर्ग और यहां हो गया उच्च वर्ग, यहां भी इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये नीचे में निम्न वर्ग हो गया, ये पूरा उच्च वर्ग हो गया। तो इस तरह के निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक क्रम होता है और सीढ़ी नुमान होता है। अब सीढ़ी नुमान है ना, देखो एक ये हो गया, इसके बाद यहां दो जन आ गए, ठीक है, यहां दो जन आ गए, यहां दो जन आ गए, या ऐसे आ गए दो जन, तो एक सीढ़ी नुमान होता है। ये जो बन जाती है सीढ़ी बन जाती है, इस तरह की सीढ़ी जो बोलते हैं हम, एक सीढ़ी नुमान पद होता है। जिसमें क्या क्या होते हैं अभी देखते हैं हम। एक सीधाई वाला देखते हैं पहले, सीढ़ी नुमान पद होता है। ठीक है, सीढ़ी जैसे आपने सीढ़ी देखी होंगी ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रहकर हम चलते। तो यहां एक सीधाई में देखे तो हम बोर्ड मेंबर, ये हो गया बोर्ड मेंबर। बोर्ड मेंबर के नीचे में आता है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के नीचे में आता है वीपीज, जितने भी कंपनीज के वीपीज होंगे, 1 2 3 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के। उसके बाद में आते हैं डिपार्टमेंट हेड्स, डिपार्टमेंट हेड के बाद आते हैं सुपरवाइजर,
जो भी सुपरवाइजर होंगे कंपनी में, और इसके नीचे होते एम्प्लॉइज, जो भी निम्न वर्ग के एम्प्लॉइज होते, निम्न वर्ग के जो कर्मचारी होते नीचे में होते, उसके ऊपर में उससे थोड़े से ऊंचे लेवल के सुपरवाइजर, उसके ऊपर में और ऊपर की पोस्ट बोले डिपार्टमेंट हेड, उसके ऊपर में वीपी, प्रेसिडेंट के ऊपर में बोर्ड मेंबर। इसको हम सीधान वाली बोले, ये हायरार्की सीधान में होगी, ये पिरामिड सीधा में आ गया। अब ऐसे में आड़े में भी होता है, तो आड़े में जैसा बात करें हम, ये प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, किसी की भी कंपनी का प्रेसिडेंट हो गया, यहां वीपीज या ऐसा हो गया, ठीक है, 1 2, ये बीच में से हटा देता हूं, यहां आ गया 3, ये बीच में आ गया प्रेसिडेंट के नीचे में आ गए क्या आ गए, वीपी ऑफ मार्केटिंग, यहां वीपी आ गया, वीपी ऑफ मार्केटिंग आ गया, पीआर मैनेजर, इसके नीचे में जो भी पीआर होते, पीआर देखने वाले जो मैनेजर्स होते वीपी के नीचे, ये पीआर मैनेजर आ गए, पीआर मार्केट के नीचे मार्केटिंग आ गया, मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि ये तो वीपी ऑफ मार्केटिंग है ना, डिपार्टमेंट मार्केटिंग का है, और भी इसके नीचे में मार्केटिंग असिस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से इसके नीचे में और लोअर पोस्ट होती जाती है। अब इसी में वीपी ऑफ मार्केटिंग के बाद यहां आ जाता है वीपी ऑफ फाइनेंस। जितनी बड़ी कंपनी उतने बड़े पोस्ट बढ़ती जाती है। फिर इसमें कंट्रोलर आ गया, एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के बाद आ जाता है अकाउंटेंट। ये तो आपने हर कंपनी में देखा होगा, छोटे से छोटे दुकान में भी अकाउंटेंट होता है। और एक बुक कीपर, जो रोज की एंट्री करता है पूरी बुक में, वो होता है बुक कीपर। उसके बाद होता है प्रोडक्शन। अब कोई कंपनी है तो इसका प्रोडक्शन भी रहेगा, तो ये वीपी ऑफ प्रोडक्शन वाला आ गया, प्रोडक्शन मैनेजर आ गए, इसके नीचे जो भी प्रोडक्शन वाले मैनेजर्स होंगे वो आ गए। अब प्रोडक्शन किया तो लॉजिस्टिक भी रहेगा, लॉजिस्टिक मैनेजर, इसके नीचे में लॉजिस्टिक की और पोस्ट। तो दो नुमा मैंने बोला, एक आड़े में होता है और एक खड़े में होता है। कोई भी संगठन के अंदर में पिरामिड नुमा काम होता है। कोई भी संगठन जहां हम नौकरी कर रहे हैं उस संगठन के अंदर में। अब प्रॉब्लम क्या है, इस संगठन के अंदर में हम जब नौकरी करते इसमें से आप किसी को भी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप एज ए एम्प्लॉय है तो आपको डायरेक्ट सुपरवाइजर से बात करनी होगी आपके प्रॉब्लम्स के लिए। अगर सुपरवाइजर नहीं सुन रहा है तो आपको डिपार्टमेंट हेड से बात करनी होगी। आपका डिपार्टमेंट हेड भी आपकी नहीं सुन रहा है बात, तो आप वीपी से बात करो, प्रेसिडेंट से बात करो। डायरेक्ट बोर्ड मेंबर से आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बीच में बहुत सारे पायदान दिए हुए, तो सीढ़ी आप क्रॉस करके उधर नहीं जा सकते। ये सीढ़ी बनी हुई है आपकी, तो ये सीढ़ी को क्रॉस करके डायरेक्ट आप यहां नहीं जा सकते। पहले ये सीढ़ी पे आपको रुकना होगा, ये सीढ़ी पे बात करनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद होता है सभी तरह के टारगेट होते हैं हर एक लेवल पे। ये बोर्ड मेंबर ने इनको भी टारगेट दिया हुआ है, इनको भी टारगेट दिया हुआ है, इनको भी टारगेट दिया है, इनको भी टारगेट दिया है, इनको भी टारगेट दिया हुआ है। हर एक का टारगेट डिफाइन होता है। ये सुपरवाइज एम्प्लॉइज का जो टारगेट है, एम्प्लॉइज के लेवल के हिसाब से टारगेट होगा, क्योंकि एम्प्लॉइज की सैलरी जो भी होंगी जूनियर लेवल पे होंगे बहुत ज्यादा, तो 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 तक सैलरी होंगी। ये थोड़े से ऊपर में सुपरवाइजर आ गए 20-25,000 के होंगी। ये ऊपर में आ गए डिपार्टमेंट हेड आ गए, ये 50,000 रुपए के रेंज में होंगे। ये वीपीज आ गए एक 80-90,000, 1 लाख के रेंज में होंगे। प्रेसिडेंट आ गए, प्रेसिडेंट 1.5-2 लाख के रेंज में होंगे। और ये बोर्ड मेंबर है, तो बोर्ड मेंबर तो सवाल ही नहीं उठता, जो भी उसका परसेंटेज वाइज होगा और प्लस सैलरी जो भी होंगे उसके हिसाब से उसकी सैलरी डिफाइंड होती है। तो इसके हिसाब से, धंधे के हिसाब से हर एक का टारगेट भी फिक्स होता है। उसके बाद प्रमोशन के लिए खुद को प्रूफ करना पड़ता है। अगर आप सुपरवाइजर हो, एम्प्लॉय हो, सुपरवाइजर बनना है, डिपार्टमेंट होना है, तो आप में वो काबिलियत चाहिए कि आप एज ए डिपार्टमेंट हेड, सुपरवाइजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, इस लेवल की काबिलियत आपको दिखानी पड़ेगी। या फिर आपको आपके संगठन में किसी को अपना बाप बनाना पड़ेगा। बाप बनाना पड़ेगा, इट मीन्स कि आपका कोई ना कोई गॉडफादर लगेगा।
जो आपको नीचे से लेके ऊंचाई तक पहुंचा सके। हर संगठन में गॉडफादर बताना जरूरी है। हाँ, हम जब नौकरी करते हैं, क्योंकि गॉडफादर ही हमको नीचे से लेके ऊपर तक ले जा सकता है। भले हमको कम नॉलेज है उस चीज का, तो भी हम नीचे से लेके ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए गॉडफादर की बहुत जरूरत होती है। अब वो कितने लोग पालते, कितने लोग नहीं करते, वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन एक गॉडफादर होना जरूरी है। उसके बाद में सैलरी होती है, तो सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है वो मोटा मोटा 7-8%, 10%। इसके अलावा तो बड़ा इंक्रीमेंट नहीं होता। ये जो मार्केटिंग वाले हैं, इनको ज्यादा पैसा मिलता है। फाइनेंस वाले जो होते हैं, फाइनेंस वाले मार्केटिंग के ऊपर तो नजर रखे हुए रहते, कितना पैसा खर्चा कर रहे। प्रोडक्शन वालों को तो काम होता है, ये मार्केटिंग वाला जितना ऑर्डर लाता है उतना उनका प्रोडक्शन करना। तो सबसे ज्यादा पैसा काय में इस मार्केटिंग फील्ड के अंदर में, क्योंकि मार्केटिंग वालों को पगार के अलावा एक स्पेशल एज ए अचीवमेंट करके उनको एक प्रमोशनल बोनस भी दिया जाता है, जिसको हम इंसेंटिव के नाम से जानते हैं। तो इन लोगों को इंसेंटिव मिलता है, इन लोगों को ट्रैवलिंग के पैसा मिलता है, इन लोगों को कहीं भी जाने के लिए कंपनी पैसा खर्चा करती है। सिर्फ ये जो पैसा होता है ये पोस्ट पे डिपेंड करता है। मैनेजर के नीचे में जो सुपरवाइजर लेवल होंगे, तो सुपरवाइजर की औकात के हिसाब से, उसके हैसियत के हिसाब से, क्योंकि उसकी पोस्ट सुपरवाइजर की है, निम्न वर्ग की पोस्ट है, तो 100, 200, 300 रुपए तक पर डे का खर्चे का होगा। उसके ऊपर में मैनेजर होगा तो 1000 रुपए तक होगा, उसके ऊपर 3000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, ऐसा खर्चा बढ़ते जाएगा। कंपनी उसके रेपुटेशन के हिसाब से, जो आदमी जिस पोस्ट पे, उसके रेपुटेशन के हिसाब से उसको खर्चा करने के लिए पैसा देंगी। और हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन इनको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है कि आज आपने अगर कंपनी के 1 लाख रुपए खर्चा किए कोई चीज के ऊपर में ट्रैवलिंग करके, उस 1 लाख रुपए का क्या आउटपुट आया। कंपनी 1 लाख रुपए खर्चा कर रही है ना, तो कंपनी 1 लाख के पीछे आउटपुट भी पूछेंगी ना। पगार दे रही है आपको तो आउटपुट भी पूछेंगी। हर दिन, हर हफ्ते में आपको एक रिपोर्ट देना पड़ता है जब आप मार्केटिंग में हो, कि क्या आपका नेक्स्ट एजेंडा क्या है, नेक्स्ट आपका प्लान क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला धंधा बढ़ाने के लिए, कहाँ का विजिट करने वाले हो। पूरे हफ्ते भर की, महीने भर की, यानी मैं जिस कंपनी में था उसमें भी मुझे पूरे हफ्ते भर का, महीने भर का फिगर आउट करके देना पड़ता था कि मैं कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, किस किस क्लाइंट से मिलने वाला हूँ, कितनी मुझे उम्मीद है इनसे बिजनेस आने की, एक फिगर देना पड़ता था। और उस फिगर के आसपास मुझे टच भी करना होता था, नहीं तो सवाल खड़े होते थे। तो ये सब चीजें मार्केटिंग में होती है। जो लोग मार्केटिंग करते हैं वो लोग इस तरह से जानते होंगे। अब हम बात करते हैं इसी बात को एक साइड से, तो मैं रहने देता हूं, हायरार्की ये हटा देता हूं, समझने के लिए आपको इजी रहेगा, ठीक है। एटोमी की बात करता हूं। एटोमी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। पहली बात तो फॉरेन की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है। साउथ कोरिया की कंपनी होने के बाद ये कंपनी आपको जो धंधा दे रही है वो ऐसा ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म का धंधा दे रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लिया हुआ है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का धंधा है जस्ट लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे जैसा। आपने नाम सुने होंगे इन कंपनीज के। इन कंपनीज पे अपन खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज ए सेलर और अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। उसी तरह से एटोमी में आप रजिस्ट्रेशन करके आपके खुद के तो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, लेकिन एटोमी के जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स है वेबसाइट पे अवेलेबल, वो आप लोगों को बेच सकते हो। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको हिंदुस्तान के अंदर में आपको एमआरपी पे बेच सकते हो आप। और जो कुछ आपकी टीम बनेंगे, टीम इट मीन्स आपके जो परचेसर बनेंगे, जो आपके ग्राहक बनेंगे, जब जब ग्राहक आपके खरीदेंगे तो एक मैचिंग अमाउंट के ऊपर में आपको अलग से कमीशन भी मिलेगा, ठीक है। ये दो चीजें होती है मोटी मोटा। आप बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो अब हायरार्की की हम बात कर रहे हैं, तो एटोमी में क्या होता है, ये एटोमी है, ठीक है जी, ये एटोमी है, ये आप खुद हो, ये ओन हो, इसके ऊपर कोई नहीं है, समझ लो। ओन सब कुछ आप ही हो, यहां आप ही हो बोर्ड मेंबर, आप ही हो प्रेसिडेंट, आप ही हो वीपीज, आप ही हो डिपार्टमेंट हेड, आप ही हो सुपरवाइजर, आप ही हो एम्प्लॉय, आप ही हो प्रोडक्शन मैनेजर, आप ही हो वीपीज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, आप ही हो वीपीज ऑफ मार्केटिंग। सब चीजें, सब कुछ आप ही हो फाइनेंस मैनेजर भी, आप ही हो वीपी ऑफ फाइनेंस मैनेजर। हर कुछ चीज इस आदमी के पास है। ये सिंगल आदमी, मैं हूं या आप हूं, हर कोई
हर कोई यहां से ओन होता है, सिंगल होता है, इसके ऊपर का छोड़ दो, इसके ऊपर क्या लेना देना, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहां से हम शुरुआत करते हैं हम खुद होते हैं, और बोर्ड मेंबर भी हम होते, ये प्रेसिडेंट भी हम होते, वीपीज भी हम होते, डिपार्टमेंट भी हेड हम होते, सुपरवाइजर भी हम होते, एम्प्लॉयज भी हम ही होते। इसका मतलब क्या हो गया, हर चीज की जवाबदारी हमको खुद को लेना है। हमारा बिजनेस है ना, तो जवाबदारी कौन लेगा, हम लेंगे। सब कुछ कौन है, हम है, क्योंकि आज हमने बिजनेस चालू किया है। आज हमारे पास कोई नहीं है, सिंगल 1 रुपए से बिना दिए हमने आज बिजनेस चालू किया हुआ है, तो हमारे पास कोई नहीं है, तो हमको पूरा धंधा खुद को लाना पड़ेगा। अब क्या होता है, जब धीरे धीरे आप काम करते हो तो पहली पोजीशन पे आप खुद बनते हो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जब आप ज्वाइन होते तब ओन होते, कोई नहीं होते कंपनी में, एक लिमिट कंपनी की दी हुई है, उस लिमिट पे आप पहुंचते हो, उसका सेल आप करते हो, परचेस करते हो, तो आप बनते हो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद की जो पोस्टिंग होती है वो होती है एजेंट की, उसके बाद की होती है स्पेशल एजेंट की, ये ऐसा ही आता है, ठीक है। ओन हो गया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एजेंट हो गए, स्पेशल एजेंट हो गए, उसके बाद डीलर, और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। ये हो गए कंपनी ने हमको दी हुई पोस्ट। हमको अब क्या करना है, जैसा हम बोर्ड मेंबर है, एज ए ओन करके हम सब कुछ है, प्रेसिडेंट से लेके एम्प्लॉइज तक हमको खोजे। अब हमको एज ए एम्प्लॉय करके पहले काम चालू करना है। जब हम इस कंपनी में खुद का काम चालू करते हैं एज ए एम्प्लॉय, जैसा हम बाहर में काम करते हैं किसी का एम्प्लॉय करके, उस तरह से काम करना है। हमको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना है, और फिर हमको बनना है एजेंट। जब हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनते, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने का हमारे समानी जो इस बिजनेस में काम करने को इच्छुक है, उन लोगों को हमको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना है। हम बनने के बाद हम जब एजेंट बन जाते हैं, उनको भी एजेंट बनाना है। जब हम स्पेशल एजेंट बन जाते हैं, उनको भी स्पेशल एजेंट की पोस्ट पे हमको लेके जाना है। जब हम डीलर बन जाते हैं, उनको भी हमको डीलर लेके जाना है। जब हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, उनको भी हमको इस पोस्ट पे लेके जाना है। अब मैं ये लेकर जाना इसलिए बोल रहा हूं कि ये ओन हम है, हम ही सब कुछ थे, और हम ओन से लेके एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच गए। ये क्या किया हमने अपने आप को अपग्रेड करते गए हर एक पोस्ट के ऊपर में। आपके समान सोच वाले विचार इस दुनिया में और भी होंगे। आप अकेले तो नहीं होंगे कि जो खुद का बिजनेस चालू करना चाह रहे हो, तो आपके समान सोच वाले, क्योंकि इस दुनिया में जैसा कहते हैं एक शक्ल के 7 आदमी मिलते हैं, उसी तरह से आपके समान सोच वाले बहुत सारे आदमी इस दुनिया में होंगे। तो वो भी आदमी इस लेवल से इस लेवल तक जाना चाहते होंगे, तो ऐसे आदमी को ढूंढ के आपको ये बिजनेस बताना है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बनाना है, और उस कंज्यूमर से ही आपको बाद में इस तरह की इनकम हो सकती है। अब इसमें एक बात कर दो, आपको इनकम की भी बात कर दो, इनकम भी बता दूं कितनी कितनी इनकम होती है हर एक लेवल के ऊपर में, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो होती है ओन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यहीं से इनकम चालू होती है। 1321 रुपए रोज आप कमा सकते हो। एजेंट पे आप 3964 रुपए पर डे की कमा सकते हो, ठीक है। इसके बाद 7929 स्पेशल एजेंट पे आप कमा सकते हो। डीलर के ऊपर में 15,857 होता है, 15,857। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, वो 23,786, 23,786 का पहला लिमिट होता है। उसके बाद 39,644, 39,644, 66,073 रुपीज पर डे, और 79287 ये लास्ट है, ठीक है, 79287। तो जब आप इस धंधे में खुद को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन पे लेके जाते हो, और जितना टारगेट कंपनी ने आपको दिया हुआ है उतने टारगेट का अगर आप सेल करते हो, कंपनी यानी आप खुद हो, मैंने आपको पहले बोला आप बोर्ड मेंबर हो, लेकिन आपको एक चलाने के लिए, पैटर्न धंधा देने के लिए एक
कंपनी आई हुई है एटोमी, उसने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के हिसाब से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो आपको इतना इतना धंधा लाना पड़ेगा। जो भी धंधा उन्होंने बोला हुआ है 3 लाख पीवी राइट, 3 लाख पीवी लेफ्ट, मैंने पॉइंट वैल्यू की बात की तो 40,000 का धंधा यानी 80,000 का, मोटा मोटा 80,000 का धंधा आपको लाना है 2 रीजन से। जब 2 रीजन से आप 80,000 रुपए का धंधा पर डे लाते हो, पर डे, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको यहां एम्प्लॉय बन के काम करना है पहले दिन। तो जब आप पर डे 80,000 का धंधा लाओगे तो आप 1321 रुपए पर डे पाने के हकदार होंगे। आज आपने 80,000 का धंधा लाया, आपने घर आ जाना चाहिए और दूसरे दिन 80,000 का धंधा लाना चाहिए, क्योंकि 1321 मिल रहे, पर डे काम करना है, पर डे के हिसाब से पैसे मिलने वाले, 1321 के ऊपर मिलने वाले नहीं, हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन गए तो 1321 रुपए के लिए काम करो भाई, क्यों उससे ज्यादा का काम करो, 80,000 का धंधा क्या, घर आ जाओ। उसी के हिसाब से जब आप एजेंट बन जाते हो तो पर डे आप 3,964 रुपए तक का काम करो, थोड़ी आपकी पोस्ट बढ़ गई, आप सुपरवाइजर लेवल पे आ गए, एजेंट आ गए यानी, तो एजेंट आने के बाद आप 3,964 के हिसाब से काम करो। मुझे रोज 3,964 रुपए लाना है, कैसी भी लाना है, 4 दिन छुट्टी के, 2 दिन छुट्टी के, हफ्ते के काट लो आप, उतने भी दिन बचते, 4 दिन बचते महीने के, हफ्ते के 4 दिन में 3,964 रुपए पर डे मुझे लाना है, उसके हिसाब से आप काम करो, उस हिसाब से धंधा लाओ। उसके बाद आपकी जो पोस्ट हो जाती है डिपार्टमेंट हेड, यानी एज ए स्पेशल एजेंट करके आप कहलाते हो। कंपनी बोलती है अब आप डिपार्टमेंट हेड हो गए, अपने खुद के ओन डिपार्टमेंट हेड हो गए तो आपको स्पेशल एजेंट बन गया। स्पेशल एजेंट बन गया तो आपको 7,929 रुपए पर डे कमाना है। 7,929 रुपए पर डे कमाने के लिए जितने रुपए का बिजनेस आपको लाना है, कंपनी ने डिस्क्राइब किया हुआ है, उतने रुपए का बिजनेस आपको पर डे लाना है। उतने रुपए का बिजनेस आ गया, टाटा बाय बाय किए, घर आ गए, पर डे 7,929 का बिजनेस लाना है। उसके बाद कंपनी आपको बोलती है आप तो वीपीज बन गए क्योंकि आप डीलर हो गए, तो डीलर होने के बाद आपको 15,857 रुपए का बोनस पर डे कमीशन मिलेगा, पर डे सेल लाना है, जिससे आपको 15,857 रुपए की इनकम होंगी, पर डे की आपकी सैलरी है। ये जो बात कर रहा हूं 1,321 रुपए से लेकर 15,857, ये पर डे की आपकी सैलरी है। लेकिन इस सैलरी के लिए आपको पहले एज ए एम्प्लॉय करके यहां काम करना पड़ेगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में। जब आप एजेंट बन जाते हो तब आप सुपरवाइजर बन जाते हो, जब आप स्पेशल एजेंट बन जाते हो तब आप आपके कंपनी के डिपार्टमेंट हेड बन जाते हो, जब आप डीलर बन जाते हो तो आप वीपी बन जाते हो आपके कंपनी के। जब आप खुद को ये सोचोगे तो आप पर दिन 15,857 बना सकते हो। अब प्रेसिडेंट, 2-3 प्रेसिडेंट्स होते हैं बहुत से कंपनीज के अंदर में, तो प्रेसिडेंट की बात करें तो यहां भी हम 2 प्रेसिडेंट की बात किए तो डिस्ट्रीब्यूट पहला प्रेसिडेंट होता है 23,786। जब आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी एक सिंगल चीज के बन जाते हो, समझ लो तो मैं बात कर रहा हूं फाइनेंस के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, यहां आप मार्केटिंग के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, यहां आप एक प्रोडक्शन के भी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हो, तीनों चीज के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर आप ही हो और कोई तो है ही नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, आपको फाइनेंस ठीक करना है भाई, मुझे तो फाइनेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है भाई, फाइनेंस अच्छा है ना, तो 23,786 पर डे आपको कमाना है फाइनेंस के हिसाब से, आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर आप फाइनेंस के हो ना, तो 23,786 रुपए का पर डे का धंधा आपको लाना है। उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन आप गए, फाइनेंस वाला पोजीशन आपने ठीक कर दिया, अब मुझे मार्केटिंग करना है पहले ठीक, तो मार्केटिंग के अंदर में 39,644 इस पोजीशन पे आपको जाना है। 39,644 का धंधा पर डे लाना है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी के प्रेसिडेंट हो और प्रेसिडेंट की 3 जवाबदारी है आपके पास में। आप प्रोडक्शन की जवाबदारी भी आपके पास है, मार्केटिंग की जवाबदारी भी आपके पास में है और साथ ही साथ पैसे की जवाबदारी जिसको हम मनी कहते हैं, उसकी जवाबदारी भी आपके पास है। तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। जब उसके हिसाब से आप काम करोगे, जिसको हम फाइनेंस कहते हैं, उसके हिसाब से काम करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है आप प्रोडक्शन में आऊंगे, प्रोडक्शन में आपको 66,073 रुपीज पर डे का प्रोडक्शन करना है और उसको बिकवाना भी है, ताकि प्रोडक्शन का काम भी है ना, प्रोडक्शन भी करना और साथ ही साथ उसको डिस्पैच करना, लॉजिस्टिक का काम भी उन्हीं के पास होता है। तो प्रोडक्शन प्लस लॉजिस्टिक का काम आएगा तो आपके पास 66,073 रुपए पर डे का धंधा आपको लाना है। पर डे का धंधा उतना प्रोडक्शन आपको करना है ताकि 66,073 रुपए में पर डे कमा सकूं।
पर डे, 66,073 रुपए। और उसके बाद होती है आखिरी वाली होती है 80,000 रुपए पर डे। एज ए बोर्ड मेंबर आप बन जाते हो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर में, तो आप 80,000 रुपए पर डे आपको धंधा फिर भी लाना है। आप बोर्ड मेंबर होने के बाद भी अब आपको ये धंधा इन लोगों के ऊपर में प्रेशर बना के लाना है, आपके प्रेसिडेंट, आपके वीपी, आपके डिपार्टमेंट हेड, आपके सुपरवाइजर, आपके एम्प्लॉय। क्योंकि जिस वक्त आप बोर्ड मेंबर बनोगे तो आप ही के समान, आप ही के सोच वाले कुछ लोग आपके साथ होंगे और उनको भी इसी लेवल पे जाना है बोर्ड मेंबर के। जब उनको बोर्ड मेंबर के लेवल पे जाना है तो उनको भी यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी एज ए एम्प्लॉय, तब वो लोग उस जगह पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं समझाने में आपको कामयाब रहूंगा। अब इसके बाद में कंपनी क्या बोलती है, आपको इसके ऊपर में स्पेशल गिफ्ट भी मिलता है, प्रमोशंस भी देती कंपनी। ये तो आपको दे दिया कंपनी ने, हायरार्की ये हो गई आपकी। ठीक है, ये हायरार्की हो गई एटॉमी के अंदर में आपकी। अब कंपनी आपको स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल प्रमोशंस देती है। पहला होता है सेमी सेल्स मास्टर, अभी नया लॉन्च होने वाला अप्रैल से। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूं अप्रैल से लॉन्च होने वाला सेमी सेल्स मास्टर। उसके बाद होता है सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टर। उसके बाद में होता है आपका डायमंड मास्टर। उसके बाद होता है शेरॉन रोज मास्टर, एसआरएम लिख रहा हूं मैं अभी तो शॉर्ट फॉर्ट में, एसआरएम हो गया, शेरॉन रोज मास्टर। उसके बाद स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपेरियल मास्टर। तो अब बात करें तो यहां जो होता है आपको, ये जो होता है एक 15,000 रुपए यहां एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। ये जो धंधा है आपका, ये धंधे के अलावा जब आप भी सेमी सेल्स मास्टर बन जाते हो तो एक्स्ट्रा 15,000 रुपए पर 15 दिन के आपको कंपनी देंगी। अगर हमेशा आप ये अचीवमेंट करते हो, सेमी सेल्स मास्टर का हर 15 दिन में आप अचीवमेंट करते हो, तो हर 15 दिन में एक फिक्स अमाउंट है, 15,000 अप्रोक्स बता रहा हूं मैं आपको, उतनी अमाउंट आपको मिलेंगी। उसके बाद होता है सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर अगर हर 15 दिन में, महीने में 2 बार करते हो आप ये फिर से, तो 60 से 80,000 रुपए पर मंथ पर 15 डे आप कमा सकते हो। इसके अलावा ये पर डे का धंधा जो ला रहे हो आप, ये धंधे के अलावा, क्योंकि ये तो आपने धंधा किया, ये तो आपने माल बेचा, उसके ऊपर तो आपको अलग से कमीशन मिलने वाला है। लेकिन कंपनी बोलती है आपने इतना धंधा किया, अगर इससे थोड़ा सा धंधे में आप और थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, धंधा बढ़ाते हो, तो आपको सेल्स मास्टर बनने के बाद 10-15 दिन में आप सेल्स मास्टर का धंधा लाते हो एक्स्ट्रा। इसके अलावा कुछ 10-20 5% 2% एक्स्ट्रा धंधा लाते हो तो आपको सेल्स मास्टर बनाया जाएगा। सेल्स मास्टर से 60 से 80,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिलेगा पर 15 दिन का, और साथ ही साथ ये कमीशन अलग। ऐसा ही होता है इसके सामने में 1 से 2 लाख रुपए हो जाता है ये डायमंड में। ठीक है, 1 से 2 लाख का हो जाता है डायमंड में। उसके बाद शेरॉन रोज मास्टर में 2 से 4 लाख का हो जाता है। प्लस ये अलग, ये जो है एसआरएम हो गया, डायमंड मास्टर हो गया, या सेल्स मास्टर हो गया, एटो सेल्स, सेमी सेल्स मास्टर हो गया, इन लोगों को कंपनी इसलिए अलग से ये दे रही है प्रमोशन बोनस करके, क्योंकि कंपनी ने बोला है इन लोगों की, भाई तो आपको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म को आपको लिमिटेड धंधा करने के लिए पर डे के हिसाब से कमाई के मौके बता दिए। लेकिन आप में ताकत है, वो धंधे को आप बढ़ा सकते हो, ग्रुप में धंधा कर सकते हो, आपके सब डिस्ट्रीब्यूटर बना के धंधा कर सकते हो। तो जब सब डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाते हैं, आपके समान 4 आदमी 10 आदमी आपके साथ काम करते हैं, आपके सोच की तरह पर डे जो कमाने वो पैसे 1,321 रुपए से लेकर 80,000 रुपए पर डे कमाने वाले सोच वाले आपके समान अपनी खुद के कंपनी समझ के जब वो काम करते हैं, तब इस लेवल पे कंपनी बोलती है कि अब आपको हम एक्स्ट्रा प्रमोशन दे रहे, क्योंकि आपके साथ 4 लोग जुड़े हुए, 10 डिस्ट्रीब्यूटर, 4 से 10 लोग आपके साथ जुड़े हुए और वो भी आपके समान काम कर रहे। इसलिए कंपनी हर किसी को इस लेवल पे जाने के लिए ये अलग से मार्केटिंग इंसेंटिव जिसको हम बोलते हैं वो देती है। ये तो जब आप सेल्स मास्टर बनते हो तो 60 से 80,000 रुपए आपको बताया, प्लस प्रमोशनल गिफ्ट मिलेगा। डायमंड मास्टर बोलते हो तो 1 से 2 लाख हर 15 दिन का, हर 15 दिन में डायमंड मास्टर आपको बनना होगा तो लैपटॉप भी मिलेंगे, प्लस प्रमोशनल गिफ्ट मिलते हैं। शेरॉन रोज मास्टर बनते हो तो 2 से 4 लाख हर 15 दिन का, साथ ही साथ 1,20,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड। जिस दिन आप एसआरएम की पोजीशन पे जाते हो तो ये जो कमीशन है साइड वाला, ये तो रहेगा ही आपका। जो 2 से 4 लाख रुपए हर 15 दिन का मिलने वाला वो अलग से मिलेगा, प्लस
कंपनी बोलती है कि आप एक अच्छी लेवल पे पहुंच गए हो कंपनी के, इसीलिए कंपनी आपको साथ में 1,20,000 रुपए का कैश इंसेंटिव देती है, प्लस आप कंपनी के एक रेपुटेड पोस्ट पे पहुंच गए इसलिए कंपनी आपको फॉरेन टूर के टिकट्स भी देती है। उसके बाद स्टार मास्टर की पोजीशन आती है। स्टार मास्टर यानी आप कंपनी में सेमी सेल्स मास्टर से शेरॉन रोज मास्टर महीने भर में भी बन सकते हो, 10 दिन में भी बन सकते हो, 20 दिन में भी बन सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक साथ जंप करना चाहते होंगे तो एसआरएम तक जा सकते हो, लेकिन इसके बाद की भी जो भी लेवल है यानी एसआरएम आपको कम से कम 3 बार क्वालिफाई करना होगा, 3 से 4 बार, जो भी उसका मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है दिमाग में, वो क्वालिफाई आपको बार बार करना होगा। ठीक है, अगर आप बार बार एसआरएम 2 बार 3 बार 4 बार कर लेते हो तो आप बन जाते हो स्टार मास्टर। स्टार मास्टर के पोजीशन पे भी आपको 4 से 6 लाख रुपए मिलते हैं, प्लस 6 लाख रुपए का कैश रिवार्ड मिलता है। 4 से 6 लाख रुपए हर 15 दिन के आप कमा सकते हो अगर स्टार मास्टर बनते हो। और ये साइड वाला जो है ये अलग, ठीक है, ये जो बता रहा हूं मैं आपको स्पेशल इंसेंटिव बता रहा हूं, प्लस फॉरेन टूर मिलता है। उसके बाद रॉयल मास्टर में भी आप हर 15 दिन में जो स्पेशल इंसेंटिव मिलता है वहां 6 लाख से लेके 12 लाख हर 15 दिन का बोलू, और साथ में 30 लाख रुपए का रिवार्ड। साथ में कंपनी आपको बोलती है, आप एक रॉयल पोजीशन पे पहुंच गए कंपनी के, तो कंपनी आपको देती है कार, और कार रेंट पे देती है 20,000 50,000 रुपए जो भी महीना होगा कार का रेंट का, वो रेंट आपको कार का पे करेंगी कंपनी। अब कार आपको कंपनी बोलेंगे आपको कार से घूमना है क्योंकि आप एक कंपनी के रॉयल मेंबर बन चुके हो। साथ ही साथ आपको मिलता है फॉरेन टूर और एक डेबिट कार्ड मिलता है 1,20,000 रुपए। वो डेबिट कार्ड कंपनी हर महीने आपको भर के देंगी, हर महीने आपको आपके टूर पे वो पैसा खर्चा करना है। यहां तक तो आपके रॉयल मास्टर के ऊपर में आपको टूर का पैसा कंपनी नहीं दे रही थी, आपको खुद को करना था, लेकिन रॉयल मास्टर होने के बाद कंपनी आपको हर महीने 1,20,000 रुपए खर्चा करने के लिए दे रही है, जो आपको हर महीने खर्चा करना है। जितना भी महीने का आपने खर्चा किए उतना नेक्स्ट महीने में उसके अंदर में अपडेट हो जाएगा और फिर से 1,20,000 का कार्ड आपका खड़ा हो जाएगा। तो ये 1,20,000 रुपए इसलिए मिल रहे हैं कि आप जो मार्केटिंग कर रहे हो, जहां घूम रहे हो, वहां जो लोग आए हुए उनको खाना पिलाना, आपका खुद का खर्चा जो होता है होटल का, रहने का, ये सब खर्चे के लिए आपको 1,20,000 रुपए, पेट्रोल का खर्चा होता है, इनके लिए आपको हर महीने के लिए एक डेबिट कार्ड देंगी कंपनी। उसके बाद होता है क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर में ये जो कमीशन वाली जो था डेली सेल्स का, वो तो धंधा लाना ही है ना, धंधा कर रहे भाई, धंधा बंद कर तो नहीं सकते, क्योंकि हम तो आखिरी में किस पोजीशन पे, हम तो कंपनी के ओन है ना, कंपनी हमारी खुद की है, हम ही डायरेक्टर है कंपनी के, सब कुछ हम ही है, तो धंधा तो बंद नहीं कर सकते। तो जब हम क्राउन मास्टर बनते तो 12 से लेके 24 लाख रुपए अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, ये हर 15 दिन की कमाई होती है, एक्स्ट्रा कमाई। इसके अलावा आपको मिलता है 60 लाख रुपए का कैश रिवार्ड, प्लस 60 लाख कुछ भी गलत बोला मैंने यहाँ, ठीक है, लग्जरी कार मिलती है, 1 करोड़ कुछ होता है, 1,20 लाख होता है, 60 लाख मैंने गलती से बोला, तो 12 से 24 1,20 लाख रुपए होता है। लग्जरी कार मिलती है, फॉरेन टूर मिलता है, प्लस 3 लाख, जो डेबिट कार्ड आपको 1,20,000 का मिला था वो उठ के 3 लाख का हो जाता है, क्योंकि आप अभी कंपनी के क्राउन मास्टर बन चुके हैं, क्राउन के लेवल पे पहुंच गए हो, बहुत बड़ी लेवल हो गई है अब कंपनी में आपकी। तो आपको कंपनी बोलती है कि आपको अब एक कार देंगे हम, जिस कार से आप घूम सकते हो बाहर में, और कार आपकी खुद की रहेंगी, कंपनी आपको गिफ्ट करके कार देंगी, साथ ही साथ आपको फॉरेन टूर देंगी। साथ ही साथ अब आप क्राउन बन चुके हैं तो आपको अलग कंट्रीज में भी जाना पड़ेगा, तो उस कंट्रीज के खर्चे के हिसाब से भी आपको 3 लाख का डेबिट कार्ड हर महीने के खर्चे के लिए आपको कंपनी देती है। उसके बाद लास्ट होता है इंपीरियल मास्टर, जिसमें 24 से लेके 48 लाख पर 15 दिन का, प्लस ये 80,000 रुपए पर डे का, जो मैंने आपको बोला आप कमा सकते हो, कमाना पड़ेगा ये सवाल ही नहीं उठता। जब इस पोजीशन पे जाना है तब आपको कंपनी लास्ट में 6 करोड़ रुपए का कैश रिवार्ड, 6 करोड़ का कैश रिवार्ड, प्लस लग्जरी कार, प्लस फॉरेन टूर, प्लस कार ड्राइवर की सैलरी। अब आप इंपीरियल बन गए, कंपनी के सर्वोत्तम पोस्ट पे बन गए, तो कंपनी आपको एक ऑफिस भी देती है, ऑफिस असिस्टेंट भी देती है, साथ में जो आपका डेबिट कार्ड पहले 1,20,000 से लेके 3 लाख पे अपग्रेड हुआ, अब 3 लाख से लेके 6 लाख पे अपग्रेड हो जाएगा, वो उसको स्पॉन्सरशिप मनी कहते हैं। यानी ये मनी आप अपने जो भी आप कंपनी के लिए खर्चा कर रहे हो, कंपनी मीन आपके खुद के कंपनी के स्पॉन्सरशिप के लिए, प्रमोशंस के लिए, जाकर टूर करने के लिए, लोगों पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, ना कि खुद पे। तो इस तरह का हायरार्की हमारी भी कंपनी में होती है, और ये हायरार्की सेम होती है, कोई डिफरेंट नहीं है।
कंपनी जिसमें हम नौकरी करते हैं वहां के हायरार्की में सिर्फ इतना फर्क होता है कि इस हायरार्की के हिसाब से अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लोग रखे हुए और हम हमारे लिए काम कर रहे, तो ये हायरार्की हमारे लिए पूरी की पूरी हम होते, यानी एम्प्लॉय से लेके नीचे की पोजीशन से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक हम खुद होंगे। हमारे कंपनी के ओन सीईओ हम हैं, तो हमको एम्प्लॉय करके काम चालू करना पड़ेगा और धीरे से हमको सीईओ के पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा। और जो हमारी सोच वाले लोग हैं उन्हीं को ढूंढ के उनको भी एम्प्लॉय से चालू करके सीईओ के पोजीशन पे पहुंचाना हमारा काम होगा, तो ही हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, थोड़ी बहुत लिखने में या बोलने में मेरे से मिस्टेक हुई, मैं जानता हूं, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई आपको पैसा दिखाने के लिए यहाँ ये वीडियो बनाया ही नहीं था। मैंने सिर्फ हायरार्की के बताने की वीडियो बनाया था। मेरा मेन मोटो ये था कि आप पर डे 1321 रुपये भी कमा सकते, पर डे 80,000 रुपये भी कमा सकते हो, लेकिन ये धंधा आपको खुद को करना है। मेन मोटो मेरा ये था, ये तो छोड़ दो, इसको तो मिलना ही है, लेकिन मेरा मेन मोटो ये था 1321 पर डे से लेके 80,000 रुपये पर डे हम कैसे कमा सकते हैं। कोई जादू नहीं है कि हम ज्वाइन हो गए तो पैसा कमा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। धंधा लाना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा। अब आपको सोचना है कि आप 1321 रुपये के लायक हो पर डे धंधा करने लायक, या 80,000 के लायक हो। आप पे जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो एबिलिटी है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। 1321 के हिसाब से काम कीजिए तो भी बहुत पैसा होता है, महीने भर का जोड़ लोगे तो आप पर डे 1321 कमाना। अगर आप 80,000 रुपये पर डे कमाना चाहते हो तो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। 80,000 रुपये पर डे, कैलकुलेशन लगा लो 30 दिन के हिसाब से कितना हो जाता है। ठीक है जी, कहना मैं यही चाहता था कि धंधा, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो 8 घंटा, और ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोगों के 8-8 घंटा जोड़ने के बाद में कंपनी एक टर्नओवर पे खड़ी होती है। यहाँ भी हम लोगों को पहले तो हमारे खुद के 8 घंटे देना है, 10 घंटे देना है। उसके बाद में हम जिनको हमारे समान जो लोग रहेंगे उनके घंटे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के पोस्ट पे पहुंचेंगे और इंपीरियल मास्टर की भी पोस्ट पे पहुंचेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो आज इतना ही था। हो सकता है कुछ लोग बोर भी हुए होंगे वीडियो सुन के, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा होगा। मैं हायरार्की की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए बनाया वीडियो कि आप लोगों को नौकरी छोड़ के धंधा नहीं करना है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए बताया। आप सबसे पहले अपनी जितनी लेवल नौकरी में आप जितना रुपये महीना कमाते हो उस लेवल का पैसा आप यहाँ से पार्ट टाइम पे पहले अर्न करना चालू कर दो, और उसके बाद नौकरी को स्विच आउट करो। कुछ आपके पास पैसा आ जाए, है ना, आपको एक शाश्वती हो जाएगा, आपको गारंटी हो जाए कि जितना मैं नौकरी में कमाता हूँ उससे ज़्यादा पैसा मैं इसमें कमा पा रहा हूँ, कमा आ रहा है मेरे पास, उस दिन आप नौकरी से क्विट कीजिए। तब तक आप नौकरी के साथ साथ ये बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। तो जाते जाते मेरा नाम बोलूँगा, समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9325398926। इस सुनहरे और खुद के बिजनेस से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट डेफिनेटली कीजिए। पूरी चीज़ों की जानकारी, किस तरह से धंधा करना है, किस तरह से 1321 से लेकर 80,000 रुपये कमा सकते हैं, इसकी गाइडेंस मैं, मेरी टीम, मेरे सीनियर्स, मेरे अप्लायंस, इसको हम सीनियर्स को या अप्लायंस को कंपनी खुद देंगी आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।